विद्यार्थियों पर परीक्षा और पढ़ाई का मानसिक दबाव अधिक होता है। इस कारण कई बार ऐसी अनहोनी हो जाती है जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे दबाव में बच्चों को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने एक बीड़ा उठाया है। संभवतः इसके चलते बच्चों को काफ़ी निजात मिलेगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा 3 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है और 3 मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं ताकि इन नंबरों पर विद्यार्थी और अभिभावक अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सके। तीनों ही विशेषज्ञ बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और अभिभावकों को भी मार्गदर्शन देंगे ताकि अभिभावक व विद्यार्थी तनाव मुक्त रहकर परीक्षा व पढ़ाई कर सकें। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मूल रूप से जो उद्देश्य है वो हरियाणा के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके बचपन को बचाना, उनकी जिंदगी को बचाना। उसी मुहिम में जैसे कोटा सीकर जैसी घटनाएं हुई, बच्चों को सुसाइड जैसे कदम उठाने पड़े, उन बातों से सबक लेते हुए हमने एक अभियान पूरे प्रदेश में हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष अमित डागर जी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में, इनकी सोच के अनुसार इन बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए, बच्चे को जीवन को बचाने के लिए पढ़ाई सेकेंडरी है। उससे पहले बच्चे का बचपन और बच्चे के जीवन को बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आजकल बच्चा अवसाद में, हर बच्चा अवसाद में है। आप किसी भी बच्चे को देखें, किसी भी बच्चे से बात करें, क्योंकि ये जो कंपटीशन का जमाना है, और मैं ये कहूंगा कि ये कंपटीशन बच्चों में ना होके अभिभावकों में ज्यादा है। पेरेंट्स बच्चे को कैलिबर को नहीं ना पहचानते हुए वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो सोच है, वो उन बच्चों के ऊपर थोपता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, फलां पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बनेगा तो हमारा भी डॉक्टर बने, फलां का इंजीनियर बनेगा तो हमारा भी इंजीनियर बने। इस दौड़ धूप में, इस भाग दौड़ में पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे पाता, उनसे अपेक्षाएं ज्यादा करता है, समय उनको देता नहीं है। और समय नहीं देता तो बच्चा किसको बताएगा अपनी जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवेंसीज हैं, जो उसको दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा। पेरेंट्स के पास समय नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कामकाजी पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, घर में बच्चा अकेला है, स्कूल में। कई पेरेंट्स तो इस प्रकार के भी आते हैं कि डे बोर्डिंग स्कूल हो जिसमें बच्चा पूरा दिन स्कूल में रहे ताकि हम छुट्टी के टाइम उस बच्चे को ले लें। तो इस प्रकार ये इसका खामियाजा, पेरेंट्स के पास समय ना होने का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चा एंजाइटी का शिकार हो जाता है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, +1 के बच्चों को, 10th के बच्चों को डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हुए, एंजाइटी की मेडिसिन लेते हुए। उसी कड़ी में जो हमने एक मुहिम चलाई थी एकेडमी के खिलाफ, क्योंकि वहां भी बच्चा बड़ा डिप्रेशन में हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होता है। और वहां जो एकेडमी है, एकेडमी संचालक का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसको बच्चे को सर्वांगीण विकास से कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी फीस से मतलब है, उसको दिखावे से मतलब है। और दिखावे में कभी पढ़ाई नहीं होती, दिखावे में कभी बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता। तो हमारे डागर साहब की एक नई सोच, मैं साधुवाद देता हूं अमित जी को कि इनके दिमाग में इन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए हमें क्या ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं, उन बच्चों के डिप्रेशन को, उन बच्चों के मेंटली प्रेशर को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो ये एग्जाम का समय है, जब एग्जाम का समय होता है तो बच्चा वैसे ही टेंशन में आ जाता है। बच्चे को ये नहीं पता कि मैं क्या करूं, और उन बच्चों को कोई गाइड करने वाला, उन बच्चों को सही दिशा देने वाला, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं है, तो वो बच्चा अंदर ही अंदर घुट जाता है और वो फिर गलत कदम उठाने पे विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी मानसिक जो स्थिति है वो इतनी खराब हो जाती है, उसकी बात सुनने वाला कोई होता नहीं, वो किससे शेयर करे। तो इसी सोच को लेकर अमित डागर जी ने एक हमारी एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ी मुहिम कहूंगा मैं इसको, हरियाणा प्रदेश के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए, उन बच्चों की काउंसलिंग के लिए, उन बच्चों को ठीक दिशा देने के लिए
हमारे जिला के अध्यक्ष डागर जी, अमित डागर जी ने ये एक मुहिम शुरू करी है। इसमें 3 हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी एसोसिएशन। कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, पढ़ाई से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, किसी भी प्रकार की, वो किसी भी टाइम से, उसका पेरेंट्स से बच्चा, वो कभी भी उन हेल्पलाइन पे नंबर पे कॉल करके और अपनी जो समस्या है उसका समाधान, क्योंकि डागर साहब पेरेंटिंग पे भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और वो बच्चा ठीक दिशा में जाएगा। उसका जो ये हवा, जो एक मेंटली प्रेशर उसके ऊपर होता है कि एग्जाम का एक हवा खड़ा हो जाता है कि मेरे एग्जाम है, मेरे एग्जाम है। और पेरेंट्स भी आजकल ऐसे हो गए कि बच्चे को ये नहीं है कि बच्चे से बैठ के डिस्कस करे, बच्चा परिवार में खेले कूदे, नहीं, इसका एग्जाम है, इसको पढ़ने दो, इसका एग्जाम है। वो पेरेंट्स ही उसके ऊपर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। उन्हीं समस्याओं की को देखते हुए, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए डागर साहब ने ये एक मुहिम, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में 3 हेल्पलाइन नंबर जारी हम एसोसिएशन की तरफ से आज करेंगे। और इस बारे में आरती जी डागर हैं, हमारे विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य हैं, और कर्ण जी मिर्ग हैं, हमारी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये भी इन जो भी समस्याएं हैं, ये मिल करके उन बच्चों की समस्याओं का समाधान, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का काम करेंगे और सही रास्ता उन बच्चों को दिखाने का काम करेंगे। और बाकी जो सारी बातें हैं वो ब्रीफ में हमारे आदरणीय अमित जी और आरती जी आपसे शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम के तनाव में होते हैं, और सुसाइड जो है, जो बच्चों में सुसाइड है, उनमें एग्ज़ाम रिजल्ट एक मुख्य कारण उभर के आया है। पिछले 25 साल की बात करूं तो करीब 1,80,000 बच्चे हमने सुसाइड के थ्रू खोए हैं, जो इन एग्ज़ाम रिजल्ट्स की वजह से हैं। तो ये सारी बातें जब हम एसोसिएशन की तरफ से हमारी मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने डिस्कस किया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामोदास शर्मा जी की अध्यक्षता में। तो फिर ये सुझाव आया था कि हरियाणा में कम से कम हम एक शुरुआत करें, एसोसिएशन एक शुरुआत करे बच्चों की काउंसलिंग को लेके, ताकि हम बच्चों की सहायता कर पाएँ, कम से कम बच्चे सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं, एग्ज़ाम के दौरान उनकी मदद हो पाए। तो जब ये रामोदास जी की तरफ से सुझाव आया था तो हम सब लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं। और इसमें एक एक्सपर्ट पैनल हमने बनाया है, जिसमें डॉक्टर आरती हैं, मैं हूं और करण मिर्ग जी हैं। और तीनों ही हम लोग जनरल काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। पेरेंट्स भी बहुत तनाव में रहते हैं, उन्हें नहीं पता कैसे क्या किया जाए, बच्चे तो रहते ही रहते हैं। उसके साथ हमने ये किया है कि सीबीएसई स्कूल्स के कुछ अलग इश्यूज होते हैं और हरियाणा बोर्ड के कुछ अलग इश्यूज होते हैं। तो सीबीएसई को डॉक्टर आरती देखेंगे और हरियाणा बोर्ड की जो क्वेरीज हैं वो करण मिर्ग जी देखेंगे। ये नंबर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक चालू रहेंगे, बिल्कुल फ्री ये हेल्पलाइन रहेगी। और आज से शुरू होकर 31 मार्च तक ये हेल्पलाइन को हम जारी रखने वाले हैं। और ये हेल्पलाइन जो है हर साल, आज से बाद हर साल रहेगी। हम 15 दिसंबर को शुरू करेंगे और 31 मार्च तक ये रहेगी। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 3 लोग हैं इस पैनल में जो ये हैंडल कर रहे हैं। अगर बच्चों की क्वेरीज, पेरेंट्स की क्वेरीज ज़्यादा आती हैं, हमें लगता है कि संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम उसमें प्रिंसिपल्स को, काउंसलर्स को और को ऐड करेंगे संख्या को देखते हुए। दूसरा, अभी क्योंकि हम जनरल क्वेरीज कर रहे हैं, कुछ अगर बच्चों की सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेरीज आती हैं, किसी विषय को कैसे हैंडल किया जाए, अगर उनकी भी संख्या होती है तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी इसमें जोड़ने का काम करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग जनरल क्वेरीज, ताकि बच्चों में किसी तरह का एग्जाम लेके प्रेशर न हो, सिर्फ वही हम लोग केटर करेंगे। तो सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक इसको चालू रखें और 31 मार्च तक किस तरह की सहायता करी जाएगी? हाँ जी, नंबर है 905 300 सॉरी 905 300 2213 2214 और 2215, 3 नंबर हैं ये, और तीनों नंबर चालू हैं आज से। किस तरह की सहायता बच्चों की करी जाएगी सर? बच्चों की आमतौर पर एग्ज़ाम को लेकर क्वेरीज होती हैं कि कैसे तैयारी की जाए, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। घबराहट ये होती है कि मार्क्स कितने आएंगे हमारे एग्ज़ाम
एग्ज़ाम में क्या कमियां रह सकती हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है और कुछ पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो इसलिए हमने पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया, सिर्फ बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया, ताकि पेरेंट भी ये समझ पाए कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर हम लोग नहीं डालें। हुआ ना बनाएं, एग्ज़ाम्स हुआ नहीं होते हैं। 10th से पहले भी वो 9 साल एग्ज़ाम दे चुका है इंडियन सिस्टम में, और उसके बाद ज़िंदगी भर आज मैं 51 पे भी एग्ज़ाम दे रही हूँ। कोई ना कोई तरह के मुझे किसी ना किसी तरह की इंट्रैक्शन है जिसमें डिसीजन लेना पड़ता है। पेपर ज़रूरी नहीं रिटर्न ही कुछ हो वो पेपर कहलाएगा। आप किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग करते हैं वो एक तरह का एग्ज़ाम है। तो मुझे लगता है कि अगर एवरेज तैयारी है बच्चे की और बच्चा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहा है, तो पहले उसको ये समझना है दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। और एग्ज़ाम सब कुछ नहीं है, एग्ज़ाम देने के बाद मार्क्स भी सब कुछ नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आजकल सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्स में ना करके भी ज़िंदगी में बहुत बुलंदियों को प्राप्त किया है। मैं मानती हूँ वो एग्ज़ाम्पल्स जब बच्चों के सामने एक जोश के साथ पेश होते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल अलग ही होता है, और जो डर है वो शायद कहकर पैदा किया जाता है और ऐसे ही कहने से वो चला भी जाता है अगर बार बार कहा जाए तो डर को भगाने के लिए, जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, ब्रीद एंड रिलैक्स, सभी को कहती हूँ मैं, ब्रीद एंड रिलैक्स एंड जस्ट गिव अस अ चांस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें कॉल कीजिए और आपका बीट द एग्ज़ाम स्ट्रेस विद अस, आपका एग्ज़ाम का स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हमें एक बार कॉल करके देखिए। वैलिड क्वेश्चन है। आपने कहा कि किस तरह की तैयारी हम करवाएंगे, किस तरह का सपोर्ट हम देंगे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल डे टू डे जो टिप्स होती हैं जो बच्चे को ज़रूरत होती है वो हम देंगे। टाइम मैनेजमेंट हम बताएंगे बच्चों को कैसे करना है, पेरेंट्स से किस तरह के कॉन्वर्सेशंस करने हैं, पेरेंट्स को बच्चों के साथ किस तरह का कॉन्वर्सेशन करना है। मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, जैसा विद्यांतरिक्ष में हम पिछले 14 साल से बच्चों को गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं और उसके हमने बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं। वो सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ करने वाले हैं। उनके साथ में हम एक और चीज़ जो बच्चों को लगभग लास्ट मिनट नर्वसनेस रहती है, और बच्चे जब पेपर गलत अटेम्प्ट करके आते हैं या उतना अच्छा नहीं करते हैं जितना उनका एक्सपेक्टेशन होता है, उस वक्त का जो तनाव है उसको झेलने के टिप्स भी बताएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने 27 साल के करियर में, टीचिंग करियर में, मैंने पाया है कि बिल्कुल यहाँ से शुरू होकर वहाँ पहुँच गया स्ट्रेस लेवल। और जो काउंसलिंग है जो पहले होती थी उससे अब और भी कम हो गई। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को क्योंकि हाईलाइट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उतना सपोर्ट हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मुहिम मैं बहुत इसको लेकर एक्साइटेड हूँ, और मुझे ऐसा लगता है 3 करोड़ 40 लाख का फिगर हमारे पास आया कि ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। मैं ये कहती हूँ अगर इसमें से 30 बच्चों की ज़िंदगी में भी अगर हम कुछ छोटा सा बदलाव भी कर पाए तो ये हमारी जीत होगी, एक ऐसी जीत जिसको लेके हम प्राइड महसूस करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम इसे बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। ये हमारा प्रॉमिस है हमारी टीम की तरफ से कि हम इस पर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका साधुवाद भी पाने वाले हैं कि हमारा बहुत अच्छा प्रयास रहा है। मैडम कई गरीब बच्चे मैडम साइंस या टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते, जैसा सर ने बताया, अमित सर ने पहले बताया कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को लेकर अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर हम लेके आएंगे। उसके अलावा कोई फ़ेस टू फेस काउंसलिंग का भी हम प्रोविज़न रखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस करते हैं, उनको ये लगता है कि मैं फ़ोन करूं कहीं किसी तक ये बात चली ना जाए। उस तरह के बच्चों को भी हम बुलाकर भी काउंसिल करने का प्रोविज़न आगे करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। और उससे पहले मुझे लगता है कि अगर बच्चे में टैलेंट है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर किसी तरह की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर उन बच्चों को सही लाइन में और वो क्या कर सकते हैं अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, उस तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह भी उपलब्ध हैं, उनके थ्रू भी हम सहायता कर सकते हैं उनकी। और इसमें तीनों हेल्पलाइन नंबर आज से ही ये एक्टिव रहेंगे। कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी किसी भी क्लास का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो इस पे हेल्प ले सकता है इन नंबरों पे। और हमारे करण जी मिर्ग हैं, अमित जी डाकर हैं, आरती जी हैं,
इनसे अपनी जो समस्या है वो शेयर कर सकता है। और ये समस्या ये नहीं है कि जैसे आरती जी ने बताया कि बच्चा सोचेगा कि कहीं दूसरी जगह शेयर ना हो जाए, पता ना लग जाए। ये हमारा बिल्कुल गुप्त है। जिस बच्चे से हमारी बात हुई उसी बच्चे तक वो बात रहनी है।